प्रिय स्टूडेंट, शुभ अपराह्न। आज हिंदी बाबा चैनल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम चौथी चौपाई से आगे का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुध असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नहीं, तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तो पुनिक चुकहु, जनी रीस रोकी दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावु शोभा, सूर समर करनी करही कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कहथई प्रतापु। तो लक्ष्मण जब कहते हैं परशुराम से कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और इनको मारने पर हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो भी हमारा अपयश होता है। इसके बाद में वो कहते हैं कि आपके तो हे मुनि, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपको तो धनुष, बाण, कठोर कुठार व्यर्थ धारण की इनकी जरूरत ही नहीं है। आप अपने इन कठोर वचनों से ही किसी को आसानी से मार सकते हैं। जब ये बात लक्ष्मण कहते हैं तो परशुराम जी बहुत ही क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं, कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक विश्वामित्र उनके गुरु को कहते हैं लक्ष्मण के कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बहुत मूर्ख है। कुटिल काल बस निष्कुल घालकु, बड़ा कुटिल है, टेढ़ा है और अपने काल के वश में आकर के बोल रहा है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ऐसा लगता है कि ये सूर्यवंशी होते हुए भी उस सूर्यवंश में चंद्रमा के ऊपर लगे कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुदु असंकु, बिल्कुल ही निडर, उद्दंड, मूर्ख है। और काल कवलु होई छनमय, इसलिए इसे या तो रोक लो, नहीं तो एक पल में ही मैं इसे अभी मौत के घाट में उतार दूंगा, एक क्षण में ही इसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नहीं, फिर बाद में तुम मुझे पुकार करके दोष मत देना कि मैंने तुम्हें नहीं कहा। तुम्हें हटकू जो चहु उबारा, इसलिए तुम ही इसको रोको। मारने से बचाना चाहते हो तो इसको रोको। कहो कही प्रतापु बल रोष हो हमारा, इससे कहो हमारे ताकत के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में बताओ कि परशुराम में कितनी ताकत है, कितना क्रोध है। लखन कहे मुनि सुजुस तुम्हारा, लक्ष्मण बीच में बोल के कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश, आपकी कीर्ति, आपका मान सम्मान हमने बहुत सुना है, और फिर भी तुम ही अच्युत को बढ़ने पारा, और उसका वर्णन आपसे अच्छी तरह से और कोई नहीं कर सकता है। आप ही उसका वर्णन करो, अपने बल, ताकत और उसके सुयश के बारे में। अपने मुँह तुम आपनी करनी, यानी आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हो। जो कुछ भी अपने बारे में अच्छा अच्छा कह रहे हो वो खुद स्वयं कह रहे हो, तो आप अच्छे से कह सकते हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, यानी अनेक बार आप कह चुके हो अपने बारे में अपने ही मुंह से। नहीं संतोषी तो पुनि कुछ कहो, लक्ष्मण कहता है कि इतने में भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से कुछ कहो। जनी रिस रोकी दुख सहु, यानी अपने क्रोध को रोकना बड़ा दुख होता है, इसलिए आप अपने क्रोध को रोको मत, जो कुछ भी कहना है फिर से कह दो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, वीरवती, वीरता का मार्ग वह होता है, या वीर पुरुष ऐसे होते हैं जो धैर्यवान होते हैं और जो गाली देते न पाऊ छोबा, वो अपने मुंह से कभी भी गाली नहीं देते हैं। और आप कह रहे हो कि मैं वीर हो, लेकिन आप में न तो धैर्य है, आप मुंह से अपशब्द भी बोल रहे हो, इसलिए आप में तो वीरता के गुण बहुत कम दिखाई देते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जनावी आपको, लक्ष्मण वीर पुरुषों के बारे में इस पंक्ति में बताते हैं कि वीर पुरुष वह होता है, सूरवीर वह होता है जो समर में, युद्ध में
अपनी ताकत दिखाता है और युद्ध में अपने विरोधी सैनिकों से किस तरह से वह लड़ता है और किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारता है। वह खुद अपने बारे में नहीं बताता है, उसकी ताकत के बारे में विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। जब वह युद्ध भूमि में होता है तो सामने की जो सेना होती है वह लोग उसके प्रताप के बारे में, उसके बल के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारी वीरता जो है वह स्वयं अपने मुंह से नहीं होती है, हमारे जो गुण भी होते हैं वह हमें अपने मुंह से बखानी करते हैं। जब अन्य मनुष्य हमारे वीरता के बारे में बताए, हमारे गुणों के बारे में बताए, वह बहुत अच्छी बात होती है। अगली चौपाई में चलते हैं, जहाँ आगे कहते हैं, तुम तो कालू हाकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेयु कर घोरा, अब जनि देयु दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बसु बहुत में वाचा, अब यहू मरनिहारी भाषाचा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल गोस दोष गुण गनीहीन साधु, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होत श्रम थोरे, गादी सुन कहू हृदय हसी मुनि हरिहर सूज, ऐमे खांड न उखमय अजू न बूझ अबूझ। लक्ष्मण फिर आगे कहते हैं सूरवीरों के बारे में बताने के बाद में कि तुम्हें तो कालू हाकू जलावा, हे मुनि ऐसा लगता है कि तुम्हें मौत यहाँ बुला के लाई है, बार बार मोही लागी बुला, इसलिए बार बार आप मुझे बुला रहे हो, बार बार मुझे गुस्सा दिला रहे हो और ऐसा लगता है कि आपको मौत यहाँ बुला के लेकर आई है और आप मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये सुन करके सुनत लखन के वचन कठोरा, इतने लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम जो क्या करते हैं, परशु सुधारू धरेयु कर घोरा, अपना जो परसा है, जो हथियार है, उसको सुधारते हैं, उस पर वार करने के लिए उठाने की कोशिश करते हैं। अब जनी देव दोष मोहि लोगू, अब कहते हैं कि हे लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना, अब मेरी गलती मत निकालना। कटुवादी बालक बच जोगु, ये इतना कठोर बोलने वाला जो बालक है लक्ष्मण है, यह अब मरने लायक है, मेरे हाथ से ये मरने वाला है। बाल बिलो की बहुत में माचा, बच्चा समझकर इसको मैंने बहुत बचा लिया, बहुत कुछ इसे छोड़ दिया मैंने। अब यहू मरनिहारी बस आचा, अब तो ये सत्य है कि मेरे हाथ से ये मरने वाला है, यही सच है। ये सुनकर कौशिक यानी विश्वामित्र बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं, कौशिक कहा क्षमी अपराधी, हे मुनि परशुराम, अपराधी को क्षमा करो, और बाल दोष गुणु गणीन साधु, आप तो साधु महात्मा है और साधु महात्मा कभी भी बच्चों के गुण या दोष को नहीं गिनते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठारन में अकुरन कोई, लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये जो कुठार है, ये जो वर्षा है, इसमें किसी तरह की कोई दया नहीं है, ये बहुत मेरी ही तरह से ये क्रोधी स्वभाव वाला, ये दया नहीं करता है, और आगे अपराधी गुरुदयी, और ऐसा लग रहा है कि जो लक्ष्मण है उसने गुरु के सामने मुझे बहुत कुछ कहा है, इसलिए गुरु का भी द्रोही हो गया, गुरु का भी दुश्मन है ये, उसको गुरुद्रोही का रूप भी दे देते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, लेकिन हे विश्वामित्र आपने कह दिया, इसलिए इसको मैं बिना बारे ही छोड़ देता हूँ, अभी नहीं मारूंगा। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र आपके व्यवहार, आपके स्वभाव और आपके कहने से मैं इसको छोड़ देता हूँ बिना मारे। न तो यही काटी कुठार कठोर, नहीं तो अभी एक ही सेकंड में मेरा ये जो कुठार है उसको काट देगा। गुरु उऋण होत श्रम, और मैं भी गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में ऋण मुक्त हो जाऊंगा, ब्याज से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, उऋण हो जाऊंगा। गादी सुन कह हृदय हसी मुनि हरिहर सूझे, विश्वामित्र अपने मन ही मन में सोचते हैं, विचार करते हैं कि मुनि को, परशुराम जी को सब हरा सूझ रहा है, यानी इनको सारे क्षत्रिय एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि राम और लक्ष्मण जो है वह अलग तरह के वीर क्षत्रिय योद्धा है। ऐमे खांड न उखमय अजू न बूझ अबूझ, इस पंक्ति में उन्होंने कहा है कि ये जो उनके सामने खड़े हैं वह गन्ने से बनी हुई खांड यानी शक्कर के समान कोमल नहीं है, गन्ने के समान कोमल नहीं है, ये तो लोहे से बनी हुई खांड है, तलवार है, लोहे से बनी हुई मजबूत तलवार के समान कठोर वीर योद्धा है। और ये परशुराम जी को पता नहीं है, उन्हें सारे जो पुराने जितने ही क्षत्रिय थे उनके समान ही ये योद्धा लगते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण उनसे बहुत बड़े योद्धा है, ऐसा विश्वामित्र अपने मन में ही मन में सोचते हैं। आगे लक्ष्मण कहते हैं,
कहे लखनु मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय निके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ु जी के। सो जनू हमरे ही माते काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए ब्याहवरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचु नृपदोही। मिले न कभू सुबट रन गाड़े, दीज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। अब लक्ष्मण आगे वापस कहते हैं, कहे लखनु मुनिशील तुम्हारा। हे मुनि, आपके स्वभाव और शील व्यवहार को कौन नहीं जानता है, सब जने जानते हैं। को नहीं जानत विदित संसारा, यानी इस संसार में आपके व्यवहार को, आपकी आदत को कौन नहीं जानता है, सभी इसको जानते हैं। माता पिता उऋण भय निके, यानी आपने अपने माता पिता का ऋण चुका दिया, उससे आप भली प्रकार से उऋण हो गए हैं, ब्याज ऋण चुकता कर दिया है। गुरु ऋण रहा सोचू बड़े जी के, लेकिन आपके ऊपर शायद गुरु का ऋण रह गया, ये सोच करके आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, आपको बड़ा मुसीबत हो रही है कि गुरु का ऋण मैं कैसे उतारूं। जो सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए वो ऐसा लगता है कि आप मेरे ऊपर ही निकालोगे, गुरु का ऋण है वो मुझे मारकर ही निकालना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, और बहुत दिन हो जाने के कारण उस ऋण के ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। हम जैसे बैंकों से पैसे लेते हैं ऋण के रूप में, तो उसके बदले में हमें ब्याज देना पड़ता है, और जितना ज़्यादा दिन हम ऋण नहीं चुका है उसका ब्याज बढ़ जाता है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपने गुरु का ऋण नहीं चुका पाया है, इसलिए उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आनिए ब्याहवरिया बोली, इसलिए लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि अब एक लेखाकार को, ब्याहवरिया यानी लेखाकार जो हिसाब किताब पैसों का रखता है, अकाउंटेंट, उसको बुला लीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, और वो जो हिसाब करेगा उसके हिसाब से जितना भी ब्याज है, उसका ऋण है, वो मैं तुरंत ही थैली खोल करके चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये सुन करके परशुराम जी वापस एक बार कुठार सुधारते हैं और लक्ष्मण पर घात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, लेकिन जब ये लक्ष्मण के जो वचन है ये कठोर थे, इन्हें सुनकर के सभा में भी सभी लोग उस वचनों की निंदा करते हैं, हाय हाय करते हैं। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, तो आगे वापिस लक्ष्मण बोलते हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम, मैंने ऐसे परसु बहुत देखे हैं, ऐसे कुठार बहुत देखे, आप बार बार मेरे ऊपर इसको मारने के लिए उठा रहे हो, ऐसे कुठार मैंने बहुत देखे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, आप हे राजा के द्रोही, हे क्षत्रियो के कुल द्रोही, आप ब्राह्मण हैं, पंडित है, यही समझकर आप कब से ही बचे हुए हैं, नहीं तो मैं आपको कभी का मार देता। मिले न कबू सुबुट रन गाड़े, आपको कभी भी युद्ध भूमि में हमारे जैसे वीर योद्धा नहीं मिले हैं। दीज देवता घर ही के बाढ़, आप तो केवल अपने घर ही घर के देवता थे, यानी आप अपने जैसे में ही योद्धा थे, किसी बड़े योद्धा से, हमारे जैसे योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, जब लक्ष्मण इतने कठोर वचन कहते हैं तो सभा के सारे लोग अनुचित कहते हैं, उसे गलत कहते हैं कि लक्ष्मण को इतने क्रोध में ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। रघुपति सैनी लखुन नेवारे, ऐसा देख करके राम वहीं खड़े थे, वो आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोकते हैं बोलने के लिए, लक्ष्मण बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम ऐसा लगता है कि लखन उतर आहुति सरिस भृगुकुर कोप कृशानु, जो परशुराम का जो क्रोध है वो आग के समान था, आग जलती है वैसे जैसे यज्ञ वगैरह होता है उसमें आग जलती है, और उसके अंदर जो लखन के उत्तर है, लक्ष्मण की जो बात है वो उसके अंदर आहुति डालती है। आग में जब हम आहुति डालते हैं तो आग क्या होती है, और ज़्यादा भड़कती है। वैसे ही परशुराम का जो क्रोध है उसको भड़काने में लक्ष्मण की बातें भी आहुति के समान थी। लेकिन बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल बाने, जब आग ज़्यादा जलती है तो उसे बुझाने के लिए उसमें पानी डालना पड़ता है, तो पानी के समान, जल के समान मीठे वचन बोले श्री राम ने, और लक्ष्मण का और परशुराम का क्रोध वहाँ पर शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य इस पूरी राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का ये है कि आजकल तनाव की ज़िंदगी है, लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, एक दूसरे पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है। आदमी को धैर्य के साथ में शांत स्वभाव से अपना जीवन जीना चाहिए, न किसी पर क्रोध करे, न गुस्सा करे, न किसी के ऊपर मारने मुड़ने पर उतार हो। ये सारी घटनाक्रम, ये सारा जो हमारा पाठ है, इसके लिए एक यूट्यूब पे वीडियो भी है,
वह वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, उसे आप जरूर देखें ताकि ये पूरा पार्ट वापस आपको वीडियो देखने के बाद में अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।